तो देखिए सीबीएसई ने अपना जो सिलेबस है 2024 से लेकर 25 वाले का वो अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको पूरा सिलेबस आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो वीडियो को अंत तक। तो देखिए क्लास 10th का मैं मैथ का जो है सिलेबस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले तो यहाँ पर देखिए कि आपके एग्ज़ाम जो होगा, आपका एग्ज़ाम जो होगा 2025 में, उसमें कौन कौन से मतलब कि कितने नंबर के देखिए यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए कितने यूनिट में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट में आपको पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम से आपका 6 नंबर का, अलजेब्रा से आपका 20 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का, ज्योमेट्री से आपका 15 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री से आपका 12 नंबर का, मेंसुरेशन से आपका 10 नंबर का, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर का। यानी कि कुल आपको 80 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 80 नंबर के और 20 नंबर के जो है इंटरनल, यानी कि जो स्कूल में होगा 20 नंबर के आपके जो असेसमेंट वाले ये सब एग्जाम होते हैं वो आपका स्कूल में होगा। तो चलिए आपको किस यूनिट में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। आपको 7 यूनिट पढ़ना है। अब यूनिट में देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर। जैसे यहाँ पर पहला यूनिट देख सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, तो रियल नंबर। फिर आ जाते हैं दूसरे यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर दूसरे यूनिट को यहाँ पर देख सकते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपको पोलिनोमियल पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो अलजेब्रा में ही आपको पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आपका आ जाता है यूनिट 3 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये सब आपको पढ़ने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर आपका आ जाता है ज्योमेट्री। तो देखिए ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल पढ़ना है। फिर नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्कल भी पढ़ना है। फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आपको ज्योमेट्री खत्म हो गया। अब आ जाता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फिर दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। फिर आपका तीसरा जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको पढ़ना है। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पर मेंसुरेशन वाले टॉपिक पर, यानी कि यूनिट 6 पे आ जाते हैं। तो इसमें आपको यूनिट 6 में देखने के लिए मिल जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दो आपके चैप्टर ये आपको पढ़ने हैं मेंसुरेशन में। फिर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि आपको स्टैटिक पढ़ना है और दूसरा चैप्टर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस जो कि आपका 80 नंबर के, और मैंने बता भी दिया किस यूनिट से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये जो सिलेबस है आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आपको कैसे ये जानना है कि इस सिलेबस को कैसे डाउनलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।